as you fade away, as you fade away, as you fade away. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स इस वीडियो में हम मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ की जानिब से डेवलपमेंट चार्जेस की मद में जो फ्रॉड किया जाता है या आप कह लें कि गलत बयानी की जाती है उस पे रोशनी डालने जा रहे हैं। और इससे पहले कि हम बाकायदा तौर पे वीडियो का आगाज़ करें, आपसे हमेशा की तरह एक दरख्वास्त है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक भी कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुँचे। तो व्यूवर्स, ये वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं ना, वो अक्सर आपने देखा होगा कि जो पेमेंट प्लान्स हैं उसमें इंक्लूड नहीं किए जा रहे होते, ना कहीं मेंशन किया जा रहा होता है। या कहीं तो हाउसिंग सोसाइटीज़ जो होती हैं ना, वो इस तरीके से ट्रिक खेलती हैं कि डेवलपमेंट चार्जेस को या तो वो बहुत छोटा-छोटा नीचे लिख देते हैं कि डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो इंक्लूड नहीं है इस पेमेंट प्लान में। या आजकल एक और जो है ना वो फ्रॉड का तरीका आया हुआ है सोसाइटीज़ की जानिब से कि वो डेवलपमेंट चार्जेस का तो ज़िक्र ही नहीं करते कहीं ऐड में, लेकिन जस्ट वो ना छोटा-छोटा करके लिख देते हैं पेमेंट प्लान में ना कि ये कॉस्ट ऑफ प्लॉट है, यानी कॉस्ट ऑफ लैंड है या कॉस्ट ऑफ प्लॉट है, इस तरह करके लिख देते हैं। इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं इसमें शामिल नहीं है। मतलब इन अदर वर्ड्स यही बनता है ना, कॉस्ट ऑफ लैंड है सॉरी, और इसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड डेफ़िनेटली नहीं होंगे, क्योंकि बाद में जब आप देखते हैं तो बाद में आपको डेवलपमेंट चार्जेस की मद में अच्छी खासी अमाउंट के डाल देते हैं। अब ये जो बात करने का मकसद मेरा जो है ना वो कुछ इस वजह से भी है कि बहुत से लोग जो है ना वो इस टाइम परेशानी का शिकार हैं। बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ में जो ख़ास तौर पे शरकपुर रोड पे हैं या इवन के पूरे लाहौर में जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो ऐसी ऑपरेट कर रही हैं। और लोग जो है ना वो परेशानी का शिकार हैं, जिनको सोसाइटी ने बैलेटिंग अमाउंट जमा करने के लिए कह दिया, जिनकी बैलेटिंग होने जा रही है या जिनका पेमेंट प्लान जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है, तो सोसाइटी ने डेवलपमेंट चार्जेस की मद में अच्छी खासी अमाउंट लोगों से चार्ज करना शुरू कर दी है। मैं आपको आपके सामने 2 मिसालें रख दूँगा। मेरा मकसद किसी सोसाइटी को डिग्रेड करना नहीं है। मैं इसकी रीज़न भी आपको समझाऊँगा कि ये जो डेवलपमेंट चार्जेस डालने के बाद जो प्लॉट की और डेवलपमेंट चार्जेस की कॉस्ट बनती है, वो मार्केट रेट के बराबर ही बन जाती है। मतलब इस लिहाज से अगर आप देखें तो ज़्यादती इस लिहाज से नहीं है कि आपको टोटल जो प्लॉट की प्राइस देनी होती है वो ऑलमोस्ट मार्केट के कंपैटिबल ही होती है। करते सिर्फ ये लोग यही हैं कि ये शुरू में कस्टमर्स को घेरने के लिए, कन्विंस करने के लिए प्लॉट की जो कीमत है वो ही इतनी कम बता देते हैं कि लोग, जो नौकरी पेशा लोग होते हैं ना, वो बड़ी जल्दी जो है ना इनके झांसे में फँस जाते हैं। वो फटाफट जो है ना फ़ाइलें खरीद लेते हैं, बड़े आराम से हम पे जो है ना ये जो इंस्टॉलमेंट प्लान है बड़े आराम से हम क्लियर कर लेंगे। लेकिन बाद में जब 1-2 सालों बाद बैलेटिंग करने जाती है सोसाइटी या प्लॉट की पोज़ीशन के नज़दीक काम आता है, तो वो बता देते हैं जी इतनी बैलेटिंग की, इतनी आपकी जो डेवलपमेंट चार्जेज़ हैं वो बन रहे हैं। यानी बाज़ दफ़ा 1.5 लाख 2 लाख रुपए पर मरला डेवलपमेंट चार्जेज़ ही ये चार्ज करना शुरू कर देते हैं। तो उस सूरत में जो है ना जो कस्टमर्स हैं बेचारे परेशान हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं कि यार ये हमारे साथ क्या फ्रॉड हो गया। हमें तो यही कहा गया था, और कहते भी ये सोसाइटी वाले इसी तरह है कि जी डेवलपमेंट चार्जेस तो नॉमिनल से होंगे, वो जो मार्केट रेट के मुताबिक ही आपसे चार्ज करेंगे। अब मार्केट में जो डिफरेंट सोसाइटीज़ का डीएचए का जो है ना वो डेवलपमेंट चार्जेस, ये मैं अगर 2020 की बात करूँ तो तकरीबन लाख 1 लाख 10 20 हज़ार थे। तो उस टाइम एक सोसाइटी थी, उसने डेवलपमेंट चार्जेस 2 लाख रुपए चार्ज किए थे 5 मरला के। 2 लाख रुपए आप अंदाज़ा लगा लें, इतनी तो जो है ना प्लॉट की भी कीमत नहीं है 2 लाख पर मरला, जितनी इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस की पर मरला कीमत लगा ली थी। तो ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ यहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं ना, मैं चलें आपको बता देता हूँ, स्पेसिफिकली बता देता हूँ कि ख़ास तौर पे ये जो ओमेगा रेजिडेंशिया है और अल जलील गार्डन वाले कस्टमर्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पैनिक का शिकार हैं। अभी रिसेंटली जो ओमेगा रेजिडेंशिया ने जो सेक्टर सी और डी की जो बैलेटिंग की थी, जो सॉरी इसके डेवलपमेंट चार्जेस बताए थे, वो प्लॉट की कॉस्ट से भी ज़्यादा थे। 2 लाख रुपए पर मरला इन्होंने चार्ज किए थे डेवलपमेंट चार्जेस। इसी तरह अल जलील गार्डन ने 2020 में जो है वो बैलेटिंग की थी, तो उन्होंने भी जो है ना वो 5 मरला के जो डेवलपमेंट चार्जेस थे वो 2 लाख रुपए पर मरला बताए थे लोगों को। अब आप खुद सोचें कि 2 लाख रुपए पर मरला तो लैंड कॉस्ट थी उस टाइम,
और उतने ही जो है ना इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस चार्ज करने शुरू कर दिए थे। अब टोटल अगर मैं बात करूँ तो अगर 3 मरले की बात करूँ तो टोटल जो 3 मरले की डेवलपमेंट चार्जेस के साथ कीमत बन रही थी वो 17 से 18 लाख रुपए बन रही थी, जो कि मार्केट के मुताबिक ही है। अब ये 3 लाख का आप कैश पे प्लॉट लेने मार्केट में जाएँगे तो आपको 20 से 25 लाख में शरकपुर रोड पे मिलेगा। तो मार्केट की से बिल्कुल कंपेरेबल ही हैं, लेकिन आप यार उस टाइम ये तो ज़्यादती ना करें ना, आप उस टाइम बता रहे हैं जी कि सोसाइटी का पेमेंट प्लान ये है, बड़ा ही आसान एक साथ वाला है, बड़ा ही कम रेट्स में प्लॉट ऑफ़र हो रहे हैं। अरे भाई, आप कम रेट में प्लॉट तो लोगों को दिखा रहे हैं, बाद में सारी कसर तो आप उसके डेवलपमेंट चार्जेस में जाके निकाल लेते हैं। जब आप 1-2 साल बाद बैलेटिंग करते हैं या वैसे आप प्लॉट देने जाते हैं तो आप डेवलपमेंट चार्जेस अच्छे खासे लगा के प्लॉट की कीमत तो फिर उधर आ जाती है। तो ये तो मार्केटिंग टैक्टिक्स है ना, ये तो आप अपनी फ़ाइल बेचने के चक्कर में लोगों को झांसा देते हैं। अब आप देखें कि जो ज़्यादातर ये कम कीमतों वाले प्लॉट उठाते हैं ना लोग, ये ज़्यादातर नौकरी पेशा लोग होते हैं, जिनकी बेचारों की इतनी सकत ही नहीं होती कि वो बाद में इंस्टॉलमेंट्स बेयर करें। तो ये अब क्या करते हैं, ये ओमेगा ने या ये अल जलील ने क्या किया था कि इनके ओमेगा के जैसा 4 साला प्लान था, उन्होंने 6 साल में कन्वर्ट कर लिया। सेक्टर सी और डी की जब इन्होंने ये डेवलपमेंट चार्जेस बताए ना, तो ज़ाहिर है वो लोगों के लिए तो पॉसिबल नहीं था ना कि वो इतनी कम मुद्दत में डेवलपमेंट चार्जेस के साथ प्लॉट की कीमत भी क्लियर करें। तो इन्होंने उस पेमेंट प्लान को कन्वर्ट कर दिया था 6 साल में, ओमेगा वालों ने। इसी तरह अल जलील गार्डन की 2020 में जब बैलेटिंग हुई थी, उन्होंने जो है वो पेमेंट प्लान जो इनका 5 साल का था 5 साल का था, उसको 7 साल में कन्वर्ट कर दिया और इंस्टॉलमेंट्स को डिवाइड कर दिया 7 सालों में। जो रिमेनिंग जो अमाउंट आपने देनी थी डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड करके, वो इन्होंने स्प्लिट कर दी थी 7 साल में। तो अब जो ये जो चीज़ें हैं ना, अब आप अभी भी मतलब मैं अगर उसकी बात करूँ ना 10 मरले प्लॉट की, अल जलील का 10 मरले का प्लॉट डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड करके 35 लाख का बन रहा था। यानी कि 20 लाख प्लॉट की कीमत थी और 15 लाख रुपए उन्होंने चार्ज किए थे डेवलपमेंट की मद में। तो टोटल ये अमाउंट बन गई थी 35 लाख। तो 35 लाख अगर आप 10 मरले का प्लॉट आप देखें शरकपुर रोड पे, तो 35 लाख से भी तो कहीं ज़्यादा रेट बन गया। अब 50-60 लाख में, 70 लाख में आपको मिलता है डेवलप्ड सोसाइटी में। तो बहरहाल ये जो चीज़ थी ना, ये इससे कम से कम आप यार लोगों को जो है ना वो अंधेरे में तो ना रखा करें ना। लोग बेचारे ले लेते हैं, जिनकी क़ुव्वत ख़रीद कम होती है, वो ले लेते हैं। बाद में वो बेचारे पछता रहे होते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ अवेयरनेस देना मकसद था कि आप लोग जब भी प्लॉट लें, आप लोग ये चीज़ लाजमी ज़हन में रखें कि यार डेवलपमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा लागू हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसी तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए फ़र्दर लाता रहूँगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।